तो एक न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं। RBI हैज़ इंक्रीज्ड इट्स रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट। 3 बच्चे मुझे पूछ चुके हैं कि सर हाउ इज़ इट इम्पैक्टिंग द इन्फ्लेशन दैट रेपो रेट से इन्फ्लेशन को क्या होगा। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ रेपो रेट। रेपो रेट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द RBI फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स जब वो RBI से बोरो करते हैं। आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसा कहाँ से आता है? कुछ बोरोइंग्स उसके पास RBI से भी आती हैं, उसको कुछ पैसे RBI से भी लेने पड़ते हैं। पंजाब नेशनल बैंक को, एक्सिस बैंक को, किसी भी बैंक को, कमर्शियल बैंक्स को जो पैसे का लेन देन करते हैं, आप लोगों का सेविंग्स डिपॉजिट आपके या फिक्स डिपॉजिट्स रखते हैं और आप लोगों को लोन देते हैं, उन बैंक्स में अगर उनको पैसे की ज़रूरत है दे कैन बोरो इट फ्रॉम RBI. RBI is hence also known as the lender of the last resort for these commercial banks. जब इन बैंक्स को RBI से पैसे लेकर रेपो रेट ज़्यादा पर पैसा मिल रहा है, मतलब इनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है उस पैसे पर, ऑब्वियसली दे वुड पास ऑन दैट मनी ऑन टू द कस्टमर। अगर आपने RBI से होम लोन लिया है या आपने RBI से कार लोन, आपने SBI से होम लोन लिया है या पंजाब नेशनल बैंक से कार लोन लिया है, नेचुरल जाहिर सी बात है कि वो इंटरेस्ट भी महंगा हो जाएगा। जब आपका कार लोन महंगा हो गया, मतलब आपको हर 100 रुपये पर पहले मान लीजिए 110 रुपये देने पड़ रहे थे, अब आपको हर 100 रुपये पर 115 रुपये देने पड़ेंगे या 120 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब योर इंटरेस्ट ऑन दोज थिंग्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड। इन अदर वर्ड्स, मार्केट में क्या होगा, परचेजिंग पावर लोगों की कम हो जाएगी क्योंकि मार्केट में पैसा बहुत कम हो जाएगा, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, पीपल विल बोरो लेस बिकॉज द इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय द बैंक्स आर मोर। व्हेन पीपल्स परचेजिंग पावर वुड बी लेस, when the interest rate charged by the banks are more, it means obviously there is less money in the economy, there is less exchange of money in the economy, people buy less, and when people would buy less, इट मीन्स जो मार्केट में सामान पड़ा है, बाज़ार में सामान पड़ा है या फैक्ट्रीज़ के स्टॉक्स पड़े हैं, वो अनयूज़ रह जाएंगे। जब फैक्ट्रीज़ के स्टॉक्स जो हैं वो अनयूज़ रह जाएंगे, मतलब उनकी डिमांड कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली जब किसी की चीज़ की डिमांड बहुत कम हो जाती है तो वो बहुत चीज़ कम बिकती है। इसका मतलब दुकानदार उसका रेट ऑटोमेटिकली कम कर देते हैं। उसका रेट कम करना मीन्स महंगाई कम होना। इन इंग्लिश वी कॉल इट रिडक्शन इन इन्फ्लेशन। सो सिंपल लॉजिक देसी भाषा में कि व्हेन RBI reduces its interest rates, there is more money supply in the market and the inflation may increase. When RBI increases the interest rates or the lending rates to the banks or the repo rates, then there is less money supply in the market and then the inflation obviously decreases because very less money chases much more goods. एंड जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो अ लॉट ऑफ मनी वुड चेज मैनी लेस गुड्स, और उस केस में डिफरेंट सिनारियो होता है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। इसको बिल्कुल देसी भाषा में भी आप ले सकते हैं कि अगर आलूओं की एक साल खेती बहुत ज़्यादा हो गई है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बम्पर अगर हार्वेस्ट हुई है किसी सीज़न में, मतलब लोग खा तो उतना ही रहे हैं लेकिन फ्रूट्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं या आलू बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, प्याज बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका रेट कम हो जाएगा। जिस साल उनकी क्वांटिटी कम होगी उस साल उनका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज गुड्स विल बी लेस एंड देयर डिमांड विल बी मोर, एंड व्हेन देयर डिमांड विल बी मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट देन द इन्फ्लेशन वुड ऑब्वियसली इंक्रीज, बिकॉज डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और चीज़ें ब्लैक भी होनी स्टार्ट हो जाएंगी, उनकी होर्डिंग भी होनी स्टार्ट हो जाएगी और पैरेलल इकोनॉमी या ब्लैक इकोनॉमी भी हमारे देश में स्टार्ट हो सकती है। सो मैनी नुआंसेस, and this was one perspective of RBI repo rates versus the inflation in the economy. Thank you.